आज हम हाउस विंडो पे रोल अप बैनर डिज़ाइन करना सीखेंगे और हमने पहले से ही लोगो जो रेडी कर रखे हुए हैं हाउस विंडो के, और आज हम इन्हीं को यूज़ करेंगे रोल अप बैनर में। और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है और हमने लोगो को सिलेक्ट करवा लिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम जो है इसे ड्रैग करवा रहे हैं रोल अप बैनर की तरफ, और हमने इसे जो है मूव करवा दिया है। और हमने जो है ग्रुप करवा दिया कंट्रोल जी से, और अब हम इसे जो है बड़ा करवा रहे हैं और हमने लोगों को जो है बड़ा करवा दिया। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है। जो हमारा काम का टेक्स्ट है वो हम निकाल लेंगे, बाकी चीज़ों को जो है हम रिमूव करवा देंगे। और हमने जो कॉन्टेक्ट डिटेल को जो है मूव करवा लिया है आर्टबोर्ड से। और हमने बाकी चीज़ों को जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करवा दिया है और हम जो है इसे रिमूव करवा रहे हैं। और हमने इसे जो है रिमूव करवा दिया। हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने जूम इन करवा लिया है और हम जो है शेप क्रिएट कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है एक शेप जो है क्रिएट कर ली है और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा ली है अल्ट की मदद से। और हमने अगेन जो है डुप्लीकेट करवा दी और हमने इसे जो है रोटेट करवा दिया है और हमने इसे जो है लेफ़्ट अलाइन करवा दिया। और हम अब जो ऐसे अलाइन करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। और हमने जो है शेप को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने डाउन वाले को थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो है मज़ीद जूम आउट करवा दिया और हमने अगेन जो है जूम इन करवा दिया। और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अब पॉइंट सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और अब हम जो है ऊपर वाले का जो है पॉइंट सेट करवा रहे हैं और हमने ऊपर वाली शेप को भी जो है सेट करवा दिया है। और हमने जो है जूम इन करके चेक कर लिया है और हमने जो है जूम आउट कर लिया। और हम जो है लेफ़्ट शेप को जो है सेट करवा रहे हैं और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने जो है इसे पॉइंट को सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही जो है पॉइंट सेट करवाइएगा। और हमने जो है काफ़ी हद तक जो है पॉइंट सेट करवा लिया है और हमने जो है शेप जो है हमारी परफेक्ट डिज़ाइन हो गई है। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट करवा दिया और हम जो क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल डिज़ाइन कर लिया है और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जूम इन करवा दिया है और हम जो है पॉइंट को ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने शेप जो डिज़ाइन कर ली है और हमने जूम आउट करवा दिया है और हमने शेप को जो है सेलेक्ट करवा दिया, अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम जो ऐसे सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने जो है मज़ीद जूम इन कर लिया है और हम चेक कर रहे हैं।
और हमने जो है ज़ूम आउट करवा दिया है और हमने जो है पॉइंट को सिलेक्ट करवा दिया है और हमने थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है ज़ूम आउट कर लिया है और हम जो है शेप की तरफ आ गए हैं और हम चेक कर रहे हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और हमने जो है शेप को जो है थोड़ा सा जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो है अब ज़ूम आउट करवा दिया। और हम बाकी की शेप को जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमारी लेआउट जो परफेक्ट डिज़ाइन हो गई है। और हमने जो ज़ूम आउट करवा दिया है और हमने ज़ूम इन थोड़ा सा करवा दिया और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है टेक्स्ट की डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है। और हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। योर गाइड टू हमने जो टेक्स्ट टाइप कर लिया डमी और हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही जो है फ़ॉन्ट साइज़ कम करवाइएगा। और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, आप भी ऐसे ही डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। विंडो एंड डोर हमने मज़ीद जो है टेक्स्ट टाइप कर लिया है और हम इसे जो है अलाइन करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही इसे जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है सबको सेलेक्ट कर लिया और हमने इसे जो है सेंटर लाइन करवा दिया है और हम जो है इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा के ले आए हेडिंग को। और हम जो है हेडिंग के अंदर आ गए हैं और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है विंडो एंड डोर का। और हम जो है करेक्टर में आ गए हैं और हम इसकी जो है स्पेस सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही स्पेस सेट करवाइएगा। और हमने जो है एंड डोर को जो है थोड़ा सा जो है मज़ीद इसमें जो है स्पेस ऐड करवा दिए और हमने इसे जो है बोल्ड में कन्वर्ट करवा दिया है। और हम इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ जो है बड़ा करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने मज़ीद जो है थोड़ा सा स्पेस जो है वो और ऐड करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे जो है सेंटर लाइन करवा दिया है। और हमने जो है टेक्स्ट की जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने जो है इसे पेस्ट करवा दिया है और हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने जो है स्पेस की जो है कम करवा दी है पहले और हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन हमने जो टाइप कर लिया है टेक्स्ट डमी, आप भी ऐसे ही डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हम जो है फ़ॉन्ट के अंदर स्पेस जो है ऐड करवा रहे हैं और हमने जो है टेक्स्ट के अंदर जो है स्पेस ऐड करवा दी है और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है इसका मज़ीद जो है स्पेस अब कम करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने काफ़ी हद तक जो है रोल अप बैनर जो है हाउस विंडो का रेडी कर लिया है, बस इसमें थोड़ी सी मज़ीद जो है सेटिंग है और हमारा जो ये रोल अप बैनर जो रेडी हो जाएगा। और हम अब जो है टेक्स्ट के अंदर आ गए हैं और हमने इसका कलर जो है आइस ड्रॉपर की मदद से चेंज करवा दिया है।
और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और हमने जो है शेप को सिलेक्ट किया और हमने जो है रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया है और हम जो ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है। और अब हमने जो है रेक्टेंगल को थोड़ा सा जो है सेट करवा दिया है मज़ीद, और हमने जो है हेडिंग को भी जो है थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने शेप को और रेक्टेंगल को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो सबको सेलेक्ट करवा के हम अलाइन करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने जो है लोगों को जो है अब आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है और हमने इसे जो है सेंटर लाइन करवा दिया है लोगों को। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है शेप को जो है थोड़ा सा जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जूम इन कर लिया है और हम लोगों को सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और अब हमने हेडिंग को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है कॉन्ट्रेक्टल को जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है। और हम जो जूम इन कर रहे हैं और हमने जो है थोड़ा जूम इन करवा दिया और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है और हमने अगेन जो है जूम इन करवा दिया है। और हम जो है कॉन्ट्रेक्टल के अंदर आ गए हैं और हम जो ऐसे सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हम जो है रेस्टोरेंट की जगह पर हाउस विंडो जो है टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने जो है हाउस विंडो जो टाइप कर लिया है। और हमने इसकी ले लिया है कॉपी कंट्रोल सी से और हमने इसे जो पेस्ट करवा लिया कंट्रोल वी से, वी फॉर वेजिटेबल। और हम जो लेयर से बाहर आ गए हैं और हम अब इसे जो सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने इसे थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है और मज़ीद इसकी जो है कॉन्ट्रेक्टल की जो हम सेटिंग कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हम जो है लेयर के अंदर आ गए हैं और हम सेट करवा रहे हैं वेबसाइट लिंक को और हमने जो है वेबसाइट को भी सेट करवा दिया है और मज़ीद हम चीज़ें सेट करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट डिटेल की। और हमने इसे जो सेट करवा दिया है और हम लेयर से बाहर आ गए हैं और हमने जो जूम आउट करवा दिया है और हम जो अलाइन करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट डिटेल को और हमने इसे जो अलाइन करवा दिया है। और हम जो इमेज जो ड्रैग करवा के ले आए हैं और हमने जो इमेज को थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और मज़ीद हम इसकी जो इमेज की सेटिंग कर रहे हैं। और हमने जो है इमेज को जो है सेट करवा दिया और हमने जो है इमेज की डुप्लीकेट ले लिए और हमने इमेज को जो है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल बी करवा दिया और मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया है। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे इमेज को सेट करवाइएगा। और हमने जो है एक जो है रोल अप बैनर जो रेडी कर लिया है हाउस विंडो का और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और हमने इमेज को जो है राइट साइड मूव करवा दिया है और हमने रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो जूम इन करवा दिया है और हम जो शेप क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने रेक्टेंगल जो है क्रिएट कर लिया है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा दी एल की मदद से और हम इसे जो छोटा करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा दिया है और हम इसे जो है अलाइन करवा रहे हैं और हमने इसे जो है सेंटर लाइन करवा दिया है। और हमने इसका कलर जो है आइस ड्रॉपर की मदद से चेंज करवा दिया और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा के हमने जो है सेंटर लाइन करवा दिया है और हमने जो है दोनों को सेलेक्ट करवा के हमने पाथ फाइंडर में आके डिवाइड करवा दिया। और हमने इसे जो है अनग्रुप करवा लिया और हम चेक कर रहे हैं कि हमारा रेक्टेंगल जो है परफेक्ट ड्रॉ हुआ है नहीं।
और हमारा जो है रेक्टेंगल परफेक्ट हो गया है। और हमने जो है इसे सेलेक्ट करवा के हमने ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से, और हमने जो है इसे डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हम चेक कर रहे हैं कि हमारा लेआउट से बाहर तो नहीं है डिज़ाइन, और हमने जो जूम आउट करवा दिया। और हमने सर्किल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो क्रिएट कर रहे हैं, और हमने जो शिफ्ट की मदद से जो है सर्किल जो क्रिएट कर रहे हैं। आप भी शिफ्ट लाजमी प्रेस कीजिएगा। और हमने जो है सर्किल जो क्रिएट कर लिया है, और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हमने सर्किल की कॉपी ले लिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी करवा दिया। और हमने सर्किल का साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो सर्किल को थोड़ा सा जो है मज़ीद बड़ा करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो डिज़ाइन कर लिया है, और हमने जूम इन करवा दिया है, और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हम चेक कर रहे हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है, अगर है तो हम उसे जो है सेट करवा दें। और हमने मज़ीद जो है जूम इन कर लिया है, और हम चेक कर रहे हैं। और हमने जो है रेक्टेंगल सेट करवा दिया है, और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। और हम जो राइट साइड चेक कर रहे हैं, और राइट साइड परफेक्ट ही है। और हमारा सेकंड ऑप्शन भी काफ़ी हद तक जो है रेडी हो चुका है। और हमने जो है डिवाइड करवा दिया, और हमारी जो एक मिस्टेक है, और हमने जो थोड़ा सा जूम इन कर लिया, और हमने जो इंडू करवा दिया। और हमने कंट्रोल वाई करवा के शेप को जो है रिमूव करवा दिया, जो हमारे पहले रोल ऑफ बैनर की थी। और हमने कंट्रोल वाई करवा लिया है, और हमने जूम इन करवा लिया। और हम जो सर्किल को सेट करवा रहे हैं। और हमने जो है दोनों सर्किल को सेलेक्ट करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इससे जो है सेट करवा दिया। और हमने कंट्रोल वाई करवा के हम स्ट्रक्चर से बाहर आ गए हैं, और हमने जो है सबको सेलेक्ट करवा लिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम पास फाइंडर में आ गए, और हमने इसे जो डिवाइड करवा दिया, और अनग्रुप करवा के हम इसे जो रिमूव करवा रहे हैं। और हमने जो है रिमूव करवा लिया है, और हमने आइस रबर की मदद से सर्कल का कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हम लोगों की जो डुप्लीकेट करवा के लिए हैं सेकेंड आउटपुट की तरफ। और हमने जो है सर्किल को सिलेक्ट कर लिया है, और हम ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। और हमने जो है इसे ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है, और हमने लोगों को भी थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और हमने टेस्ट की जो डुप्लीकेट करवा के लिए हैं सेकेंड आउटपुट की तरफ। आप भी ऐसे ही डुप्लीकेट करवाइएगा। और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है टेस्ट को। और हमने हेडिंग का जो है कलर जो है चेंज करवा दिया कलर में आकर, और हमने इसे जो है वाइट करवा दिया है। और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट करवा दिया, और हमने जो है अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया है। और हमने जूम इन कर लिया, और हम सर्कल को जो है चेक कर रहे हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है, और हमने थोड़ा सा जो है जूम इन कर लिया। और हम रेक्टेंगल चेक कर रहे हैं साइड से। और हमने जो है लेफ़्ट साइड भी चेक कर लिया है, और हमने जो जूम आउट करवा दिया। और हमने आइस रबर की मदद से शेप का जो है कलर चेंज करवा दिया रेक्टेंगल का। और हमने सेलेक्ट करवा के हमने इसे जो है पास फाइनल में आके मर्ज करवा दिया।
और हमने जो ज़ूम आउट कर लिया है। बस हमने जो है इमेज जो है क्लिपिंग मास्क करवानी है और अब इमेज जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा के ले आए और इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा के हमने जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया और हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने बाकी चीज़ें जो है आर्टबोर्ड से मूव करवा रहे हैं। और हमने जो है 2 ऑप्शन जो है वो रेडी कर लिए हैं रोल अप बैनर के। और बस में जो है हमने कॉन्टेक्ट डिटेल जो है ऐड करवानी है और हमने सबको सेलेक्ट कर लिया है और हम ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। और हमने इसे जो है ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने रेक्टेंगल को जो है थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है। और हमने कॉन्टेक्ट डिटेल की जो डुप्लीकेट करवा दी और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो अनग्रुप करवा दिया है। और हमने बाकी की चीज़ें जो है वो कॉपी करवा दी है Ctrl+C से। और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने कलर में आके इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। और हमने जो है हाउस विंडो की कॉपी ले लिया Ctrl+C और हमने ये सेकंड आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है Ctrl+V करवा दिया। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से फ़ॉन्ट कलर और जो है फ़ॉन्ट जो है साइज सेम करवा दिए और हमने अगेन जो है पेस्ट करवा दिया है। और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से अगेन जो है सेट करवा दिया और हमने जूम इन कर लिया है। और हमने जूम इन कर लिया है और हम जो है सेटिंग करवा रहे हैं। आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है कॉन्टेक्ट डिटेल को जो है सेट करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सेंटर लाइन करवा दिया है। और हमने जो है कॉन्टेक्ट डिटेल का जो है कलर चेंज करवा दिया और हमने जो है इंडू करवा दिया है ताकि हमारा ब्लैक ही सही है। और हमने हाउस विंडो के 2 रोल ऑफ बैनर जो रेडी कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।